This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirva Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirva Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. Let's begin mathematics. So before start anything, let's warm up what you have studied in class 9 and what we are going to study in class 10. We are going to study a very important topic called as a polynomial, and that's why I would like to just make warm up of that topic, polynomial. So I would like to ask one question to all of you, that can you define Atya? Atya means आंटी, और हिंदी में उसको फूफू जान भी बोलते हैं. अब ये अत्याबाई का मैथमेटिक्स के साथ क्या लेना देना है आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, बट लेना देना है, क्योंकि अत्या कोई भी नहीं बन सकता. जैसे कि कोई आदमी है तो वो अत्या कैसे बन सकता है, क्योंकि वो बेसिक कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. दूर की बात, वो रिश्तेदार है नहीं है, लेकिन अत्या बनने के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है, रिक्वायरमेंट, कि वो लेडीज होना चाहिए. इसलिए आदमी कभी अत्या नहीं बन सकता. तो अत्या बनने के लिए बेसिक चीज़ कि वो औरत होनी चाहिए, और कोई भी औरत आपकी अत्या नहीं बन सकती. क्यों? क्योंकि अत्या बनने के लिए एक कंडीशन होती है. वो कंडीशन उस औरत ने सेटिस्फाई करनी चाहिए. और क्या कंडीशन होती है? कि वो लेडी आपके फादर की सिस्टर होनी चाहिए, तभी वो आपकी अत्या बनेगी. सही है? तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है. एक कि वो बेसिकली लेडीज़ होनी चाहिए, अत्या, और दूसरी उस लेडीज़ ने एक प्रॉपर्टी को, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम उसको अत्या बोल सकते हैं. सेम चीज़ पॉलिनोमियल के बारे में है. तो हर एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है. तो पॉलिनोमियल बनने के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, और वो होने के बाद उसने क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ये सेम चीज़ें भी यहाँ मैथ्स में आती है. इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया अत्या का. अब वार्म अप में हम थोड़ा देखते हैं कि अगर मैं कुछ ले लेता हूँ, और मैथ्स में कुछ लेना इसका मतलब रहता है कि आप जो ले रहे हो उसको आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो. मान लीजिए जनवरी टू दिसंबर तक अपने पास 4 वेदर रहते हैं, और टेम्परेचर जो है वो हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है. ऐसा कभी नहीं होता कि 12 महीने एक ही फिक्स टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है. तो इसका मतलब टेम्परेचर इज़ वैरिंग ड्यूरिंग द वन होल ईयर. तो वैरी होता है, इसलिए उस टेम्परेचर को अगर मैं टी से डिनोट करता हूँ, तो टी इज़ द वेरिएबल. जो वैरी होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं. तो आप वेरिएबल के लिए कोई भी एक साइन ले सकते हैं. लेट एक्स बी द वेरिएबल, जो वैरी हो रहा है. अब वो वैरी कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ हो सकती है. तो लेट एक्स बी द वेरिएबल. नाउ इन द वार्म अप व्हाट वी वांट टू फाइंड. अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा लाइक दिस. डू यू नो व्हाट इट इज? दीज आर कॉल्ड एज एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस और पावर्स. What is its meaning? How to read this first? So it can be read as x raised to
3 like this, and the meaning of this x raised to 3 is x into x into x. How many times? 3 times. The number which is located in the power that itself represent the multiplication of the base itself. Okay, but once you know this one, then another problem is how you can understand this. क्योंकि यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड क्या किया कि सर पे जो नंबर है ना, उतनी बार बेस का मल्टीप्लिकेशन लेना है. अब सर पे कितना है? -3. तो इसका मतलब आपको बेस का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन लेना होगा? -3 टाइम्स. बट अनफॉर्चुनेटली मैथ्स में -3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे ना? इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर व्हाट इज़ द मीनिंग? तो इसका मीनिंग ये है, ये माइनस का, कि आपको तो देखो अगर मल्टीप्लिकेशन लेना है तो यहाँ पॉजिटिव ही इंटीजर लेना होगा, तभी आप उतनी बार मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो. तो इसलिए आप यहाँ -3 के जगह 3 लिखिए, और वो जो माइनस था उसको यहाँ लिखिए. अब ये जो चीज़ है वो x रेज टू -1, इसका मतलब होता है इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x. और अगर आपको ये वर्ड बहुत हेवी लग रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए लाइक दिस, और ये सर पे 3. अब 1/x आपका बेस बना, और उसका 3 बार तो आप मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो, 1/x इंटू 1/x इंटू 1/x. तो इन शॉर्ट x रेज टू -3 का मतलब होता है 1/x³. गुड. अब पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, व्हाट अबाउट 0? तो ये रूल है कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, आपको भी पता है. लेकिन यूजुअली हम ऐसा ही बोलते हैं, टीचर भी, या हम डिस्कस जब भी करते हैं कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. लेकिन एनीथिंग नहीं है, यहाँ एक कंडीशन है कि ये जो x है ना वो बराबर है एनीथिंग, बट ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. 0 रेज टू 0 इज नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट राइट इट एज अ 1. तो इसलिए यहाँ ध्यान ये रखना चाहिए कि हम एक्साइटमेंट में बोल जाते हैं कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. तो आपने ऐसा बोलना चाहिए कि एनीथिंग अदर देन 0 रेज टू 0 इज 1. तो ये जो है 1 आता है, और यहाँ कंडीशन है कि x विल नॉट बी 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये 0 रेज टू 0 हो जाएगा, और आप यहाँ पर आंसर 1 नहीं लिख सकते. इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड. तो ये बहुत ही अलग चीज़ है, इसलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बेस नॉन ज़ीरो होगा, मतलब 0 के अलावा, और फिर उसके सर पे 0 होगा, तो हमारा आंसर ऑलवेज 1 आएगा, है ना. अब अगली और एक वार्म अप की चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए वेरिएबल के सर पे पावर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है ना 0 है, समथिंग डिफरेंट फ्रैक्शन है 1/2. नाउ व्हाट वी शुड डू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x रेज टू 1/2? मीनिंग तो अब इसका हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई अगर करना है तो आपको 1 2 3 4 ऐसा नेचुरल नंबर ही बोलने होंगे. अब ये नेचुरल नंबर तो है नहीं. अब x का आधे बार मल्टीप्लिकेशन है ना, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग? तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको अगर समझना है तो ये ऐसा होता है कि x रेज टू 1/2 मतलब √x. √x का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, इसका आंसर ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो x आएगा. तो ये रेडिकल्स बोला जाता है इसको, और ये भी आपने नंबर सिस्टम में 9th क्लास में सीखा है. ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना बताना था कि √x का मतलब होता है x रेज टू पावर 1/2 एंड 1/2 इज अ फ्रैक्शन. तो ये तो जस्ट एक छोटा मोटा हल्का फुल्का रिवीजन था 9th का. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल देखिए बेसिकली एक चीज़ होती है जो कुछ रिप्रेजेंट करती है.
जैसे औरंगाबाद में कोरोना के पेशेंट्स कितने हैं, पहला पेशेंट कब आया था, फर्स्ट, और वहाँ से फिर वो बढ़ते 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 कैसे बढ़े, तो 15 तारीख को कितने थे, 16 तारीख को कितने थे। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें जब मैं 15 डालता हूँ तो जो मुझे आंसर मिलेगा, वो जो आंसर रहेगा वो 15 तारीख के पेशेंट्स रहेंगे। 16 डाल देता हूँ उसमें तो 16 तारीख के पेशेंट्स वो आंसर देगा। तो वो जो दे रहा है आंसर, वो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है और आप इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देगा। तो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कोरोना की नहीं, किसी भी चीज़ की हो सकती है। लेकिन ये तो एक जनरल चीज़ हो गई, लेकिन इसको मैथ्स में कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए, उसके पहले तो आपको समझना होगा कि मैंने जो अत्याबाई का एग्जाम्पल दिया था पॉलिनोमियल के लिए ही दिया था, कि पॉलिनोमियल बेसिकली होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में आपको समझना होता है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको एक वेरिएबल लेना है और कुछ कांस्टेंट लेना है और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आपको कुछ बनाना है, जैसे कि 2x² - 1/x प्लस x रेज़ टू 1/2। ये ऐसा मैंने कुछ टर्म्स बना दिए। इसमें वेरिएबल भी है x, कांस्टेंट्स भी है, उनका प्लस माइनस भी किया है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एंड उनका इस्तेमाल करके जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे हर औरत आपकी आत्या नहीं होगी, है ना, वैसे ये हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या ज़रूरी है? पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसमें पहली तो फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, और सेकंड चीज़, जो वेरिएबल है उसका पावर्स कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये देखिए, ये फ्रैक्शन है x का पावर, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अब ये x नीचे है, इसको अगर आप जब ऊपर लेते हो तो ये x रेज़ टू क्या दिखेगा, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, तो ये निगेटिव आ गया, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन है, ये औरत है, लेकिन ये मेरी आत्या नहीं है, क्योंकि जो औरत एक स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वही मेरी आत्या बनेगी। वैसे ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर्स जो है ना, वो निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो होते हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी भी एक्सप्रेशन को अब देखकर एक डिसाइड कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो उसमें क्या देखना है आपको कि पावर्स ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी फ्रैक्शन एंड व्हाट एंड नेगेटिव। इतना ध्यान रखना है, तो आप डिक्लेयर कर सकते हो कि वो पॉलिनोमियल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इफ can we find a square whose area is equal to its perimeter? अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों आया? लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल ही यूज होती है। अपने को मालूम नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन वो 9th में ऑलरेडी मैंने मेरे निरूफा मैथमेटिक्स बुक में डाले हुए हैं, तो यहाँ उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैन वी फाइंड अ स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब उसको 4 साइड होते हैं, चारों इक्वल होते हैं, लेकिन साइड ले कितनी हम, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कितनी ले पता नहीं है, वही ढूंढना है। सो दैट्स वाई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपको क्या करना होता है, स्क्वायर निकालना
है ना। स्क्वायर निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, स्क्वायर की साइड ज़रूरी है, वो आपको पता नहीं है। तो आप एज्यूम करो कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी, जो आपको पता नहीं है उसको आप x मान लीजिए। अब उन्होंने कहा है, मतलब आपका जो स्क्वायर होगा ये ऐसा हो जाएगा, ये देखिए x x x x मान सकते हैं आप ऐसा। अब उस स्क्वायर की खास बात क्या है कि उसका एरिया जो है ना, उस स्क्वायर का एरिया और उसका पेरीमीटर, ये दोनों इक्वल ही रहते हैं। ज़रूर नहीं कि हर स्क्वायर में ऐसा हो, लेकिन इस स्क्वायर में ऐसा हो रहा है। तो हमको एरिया का फॉर्मूला पता है साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर का भी फॉर्मूला पता है 4 इंटू साइड। अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आप इस लेफ्ट साइड को देखिए, ये लेफ्ट साइड, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है तो मैं यहाँ पर इसको डिनोट करूँगा P से। तो P, व्हाट इज द लेटर P इंडिकेट पॉलिनोमियल, मतलब रूल है। और ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, x है। और व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये क्या था, एरिया, ये क्या था, पेरीमीटर। मतलब दिस पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ व्हाट, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। मतलब x के जगह आप यहां 2 डालोगे, 2, तो जो भी आंसर आएगा उसका मतलब समझते हो क्या होगा, उसका मतलब होता है कि ये डिफरेंस है एरिया और पेरीमीटर का, किसका, स्क्वायर का, जिसकी साइड 2 थी। अब x के जगह आप 10 रखोगे तो व्हाट इज द मीनिंग, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर का मतलब होता है कि द आंसर इज डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड वाज 10। तो P जो है ना यहाँ पर, ये P मतलब ये इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है किसी वेरिएबल का यूज करके। तो हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया ये भी हमको ज़रूरी होता है समझाना, इसलिए हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो Px is a notation to denote a polynomial. This is an expression which is a polynomial, and this is the meaning of what is the polynomial. समझ रहे हैं आप। तो ये पॉलिनोमियल का मीनिंग समझने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वो बड़ा ही सिंपल चीज़ है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पॉलिनोमियल्स। इट्स वेरी सिंपल थिंग कि देखिए पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की ज़रूरत होती है। आप अपने पसंद का कोई भी वेरिएबल चुन सकते हो। तो मैंने अब x लिया, तो अब यहाँ x लिखिए। अब उसके सर पे पावर दीजिए आप, जैसे कि x रेज टू 0, x रेज टू 1, x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज टू 4 एंड सो ऑन। निगेटिव पावर नहीं देना है। और फिर आप कोई भी, ये इसका ही मतलब होता है n1, इसका मतलब होता है x, इसका मतलब होता है x स्क्वायर, दिस इज एज इट इज क्यूब, एंड दिस इज x रेज टू 4। अब आप नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वो कोएफिशिएंट बनेंगे। तो यहाँ मैं लेता हूँ 3, यहाँ लेता हूँ 4, यहाँ लेता हूँ 0, यहाँ लेता हूँ -2 और यहाँ लेता हूँ 5। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों कॉलम्स का, और यहाँ लिखेंगे हम दैट इज़ 3, यहाँ लिखेंगे दैट इज़ 4x। ये मल्टीप्लिकेशन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये आएगा -2x क्यूब, और ये आएगा 5x रेज टू 4। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 3 प्लस 4x प्लस 0 को ऐड नहीं भी किया तो चलेगा, ये माइनस, दिस इज -2x क्यूब प्लस 5x रेज टू 4। तो ये है आपकी पॉलिनोमियल, और इसको अगर मैं q बोलता हूँ तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हाईएस्ट पावर है x का, उसको बोला जाता है डिग्री, वो हम और आगे देखेंगे। और इस टर्म को बोला जाता है लीडिंग टर्म, और इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। और क्योंकि ये लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट है, दैट्स व्हाई दिस 5 इज कॉल्ड एज ए लीडिंग कोएफिशिएंट।
तो ये जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है ना, हाईएस्ट पावर वाली टर्म, ये बड़ा हीरो का काम करती है पॉलिनोमियल्स के इस चैप्टर में। तो चलिए आगे देखते हैं। और डिग्री, यस, मैंने कुछ देर पहले कहा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो ज़रूरी क्या है, देखिए कि अगर ये पॉलिनोमियल है, मैं पॉलिनोमियल को लिख रहा हूँ लाइक दिस 4x - 3। अब इसमें कितने टर्म्स है? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। व्हाट इज द हाईएस्ट इंडेक्स पावर? 5। तो जब हाईएस्ट इंडेक्स पावर आपको दिखेगा, दैट इज 5, उसको डिग्री बोला जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको उसका कोएफिशिएंट चेक करना है कि उसका कोएफिशिएंट कहीं 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये डिग्री नहीं बनेगा। तो आपको डिग्री चेक करते वक्त दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक कि किसका हाईएस्ट डिग्री है वो टर्म, और वो हाईएस्ट डिग्री ही आपका हाईएस्ट पावर ही डिग्री रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसका कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अभी देखिए ये हाईएस्ट पावर है और इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3, जो 0 नहीं है। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री जो है ना, वो कितना हो जाएगा? डिग्री इज इक्वल टू 5। कभी कभार अभी मैं दूसरी पॉलिनोमियल देता हूँ आपको, qx इज इक्वल टू 5 - x⁻7 माइनस 2x⁻9 प्लस 0 × x⁻11। अभी इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 11। तो सही माने में डिग्री क्या बननी चाहिए? 11। लेकिन 11 यहाँ डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि जिसका पावर ज़्यादा है उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो ये टर्म ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये टर्म आपको डिग्री नहीं देगा। फिर आप बचे हुए में देखिए, यहाँ 9 इज़ द ग्रेटर पावर और उसका कोएफिशिएंट -2 है, तो ये आपकी डिग्री बनेगी। तो यहाँ पर आपकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी 9। तो इस प्रकार से डिग्री आपको ढूंढना है। डिग्री ढूंढने के लिए दो चीज़ें, एक्सप्रेशन को देखिए, सबसे बड़ा इंडेक्स पावर को पकड़िए और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, इसको थोड़ा सा कंफर्म कीजिए, तो वो इंडेक्स सबसे बड़ा जो है उसको आप डिग्री बोल सकते हो। अब ये क्यों पढ़ा जाता? अरे मैंने बोला ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है डिग्री, क्योंकि ये सब को नचाती है पॉलिनोमियल में। इस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है, और वो क्या होती है ये तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि आपको 10th में ये पढ़ना भी है। अब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ये देखिए पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x। अभी हम क्या करते हैं कि इस वेरिएबल में x की वैल्यू रख देते हैं, समझिए -1। तो क्या होगा? p ऑफ x के जगह यहाँ -1 आएगा, -1 का यहाँ स्क्वायर होगा, ये x के जगह ये -1 और ये +2। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, माइनस माइनस हो गया +3 और ये +2 और ये हो गया आपका 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6। यहाँ तक तो आपको ये समझा होगा, बट व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ये है कि p क्या है बताइए? सिर्फ p इज पॉलिनोमियल, है ना, वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है, जैसे हमने कुछ देर देखा एरिया माइनस पेरीमीटर, वैसा ये कुछ न कुछ देगा, और वो इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड रहेगी? वेरिएबल पे। तो p ऑफ -1 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। तो हिंदी में अगर मैं बोलूँगा तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के जगह पर जब -1 रखा जाता है तो पॉलिनोमियल कुछ आंसर देता है, एंड दैट आंसर इज 6। तो इसको आप जैसे कि अगर मैं p को पॉलिनोमियल बोलता हूँ, x के जगह मैं कुछ a रखता हूँ और मुझे आंसर अगर b मिलता है, तो व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि b इज वैल्यू ऑफ
polynomial p or polynomial at x is equal to a। ये इतना ही मतलब इसका आपको समझना है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे कि ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसमें आप x के जगह ना 1 डाल दीजिए। 1 डालने के बाद यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर -3 × 1 और ये +2। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये -3 और ये +2 और इसका सब्सट्रैक्शन होगा पता है कितना, -2 +2 और आंसर कितना आया 0। ये जो आंसर 0 आया ना, तब आप ऐसा डांस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 0 आने का मतलब कुछ और है, 0 नहीं आया तो उसका मतलब कुछ और है। तो इतना मैजिकल चैप्टर है ये, और पता नहीं उसका मैजिक जो है ना फील करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मैं तो अभी कुछ आगे आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप अपने दोस्तों को परेशान कर सकते हो कि जैसे हम है ना पूछते हैं ना, ये बता ये बता ये बता और फटाफट बता, वैसी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखने के बाद आंसर 0 आया, तो इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है कि वो 1 जो डालने के बाद 0 आया, वो 1 कोई मामूली नंबर नहीं है, वो कुछ खास है, उस पॉलिनोमियल के लिए खास है, क्योंकि उसने उसको 0 बना दिया यार। तो खास को क्या बोला जाता है? उस खास को बोला जाता है रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो चलिए आपने रूट भी सीख लिया, क्या मतलब होता है रूट या 0 का? ये नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स को जब हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखते हैं तो पॉलिनोमियल का आंसर जो है क्या आता है? 0। तो इसमें क्या लिखा है आपको तो समझ में आ गया। तो चलिए लिख देते हैं कि इफ p of x is a polynomial ओके, और फिर हम क्या करेंगे, एंड p of a is equal to 0, मतलब x के जगह आपने क्या रखा? a, और आंसर कितना मिला? 0। देन क्या रखा था x की जगह? a, then a is called as what? root और 0 किसका? ऑफ पॉलिनोमियल p of x। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपने बस इतना ही समझना है कि 0 का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने के बाद वे पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाता है। तो दैट नंबर जो रखा था वो क्या हो जाता है? रूट और 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फिर ऑब्वियसली आपको सवाल आता होगा कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि a रखने के बाद 0 आ गया तो इसको रूट बोलते हैं। मान लीजिए हमने पॉलिनोमियल में b रखा x की जगह और 3 आया, 0 नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये b p का रूट नहीं है। हाँ नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया, लेकिन मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस पॉलिनोमियल को जो थी जिसमें आपने b रखा उसको डिवाइड करोगे, x माइनस जो क्या नंबर था रखा आपने b, इससे डिवाइड करोगे ना, तो डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 रहेगा। ये इसका मतलब होता है जब वो 0 नहीं आता है। बस 0 आता है तो उसका मतलब होता है कि वो रूट है, और रूट हमेशा पॉलिनोमियल को क्या बनाता है? 0। अभी हम थोड़े ग्राफ को देखते हैं कि ये क्या मतलब होता है। तो देखिए ग्राफ पढ़ते वक्त आपको एक बात समझनी है कि इसमें जो ये चीज़ दिख रही है ना आपको, ये इफ यू सी दिस, ये चीज़ ब्लू कलर में, दिस इज द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन और सम पॉलिनोमियल। तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि वो पॉलिनोमियल कौन सी है, आप बस फोकस कीजिए, एंजॉय करो कि कुछ तो दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक ब्लू कलर की लाइन जा रही है, और उस लाइन को ही सर बोल रहे कि वो किसी का ग्राफ है। किसी का क्या दिख रहा है आपको इस ग्राफ में? हाँ सर अच्छा है, स्ट्रेट है, ब्लू कलर में है और बढ़िया है। नहीं बढ़िया मतलब डिज़ाइन मत देखो यार, वो उसमें मैथमेटिकली क्या समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट सोचेगा कि मैथमेटिकली
कुछ नहीं सर, ये ऐसा एक्स को पैरेलल है, वाई को कट कर रहा है। एक्स को कट नहीं करेगा ये, क्योंकि वो ऊपर से जा रहा है ना, एग्जैक्टली। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को है ना कट नहीं कर रहा है। तो कट करने का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि देखिए ये एक्स एक्सिस है। मैं आपको थोड़ा सा दूसरे कलर से इस ग्राफ में समझा देता हूं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो है ना एक्स एक्सिस है, अब ये 0 है, ये 10 है, तो यहाँ कहीं ये 2, 4, 6, 8, 10, ओके। तो ये जो है ना, ये पॉइंट जो है ना, ये कहाँ है बताओ? ये पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जो है ना हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस रहता है। तो ये कितना है? 2 to 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 4। अब इसको आप ज़रा देखिए, ये क्या है? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मतलब जो हम पॉलिनोमियल में डालते हैं, और वो डालने के बाद जो पॉलिनोमियल का आंसर रहता है ना, वो ये रहता है। मतलब ये जो वर्टिकल है ये पॉलिनोमियल के आंसर बताता है, और ये जो एक्स एक्सिस है वो एक्स के वैल्यू बताता है ना। कुछ देर पहले आपने देखा ना कि P ऑफ A इज इक्वल टू, अगर आपका आंसर B आ रहा है तो ये जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे रहेगी, समझ रहे हो आप? और ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ गई वो वाई एक्सिस पे रहेगी। मतलब ये पॉलिनोमियल के लिए है, पॉलिनोमियल के लिए, और ये जो है वो एक्स के लिए है ना, एक्स के लिए। अब ये एक्स की वैल्यू 4 रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 यहाँ हो जाएगी अगर ये इसको टच करता है, लेकिन ये तो टच नहीं कर रहा है। मतलब ये जो है ना वैल्यू कभी भी एक्स को टच नहीं करेगा। एक्स को टच नहीं करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं आएगा तो पॉलिनोमियल कभी 0 नहीं बनेगी, और पॉलिनोमियल 0 नहीं बनती है मतलब उसको रूट नहीं है। मतलब ये समझ में आया कि हमको सिर्फ ग्राफ देखना है, उसमें जो वो ग्राफ रहता है वो एक्स को कट कर रहा है क्या, ये देखना है। और वो जहां कट करेगा वो पॉइंट उसका रूट रहेगा, क्योंकि x को जब कट करती है पॉलिनोमियल तो y वहाँ का 0 होता है, और y 0 मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0, इसलिए वो पॉइंट x वाला वो उसका रूट बनेगा। लेकिन यहाँ तो x को कोई कट नहीं कर रही है, तो ये पॉलिनोमियल को रूट है ही नहीं। तो फिर दूसरी पॉलिनोमियल देखते। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है दैट इज पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो ये y को भी यहाँ कट कर रहा है, लेकिन आप है ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन देके फिर से सुनिए कि ग्राफ को देखकर रूट बोलते वक्त सिर्फ x एक्सिस को देखना है। वो x एक्सिस को किधर किधर कट कर रही है, तो x एक्सिस को देखिए यहाँ पे कट कर रही है 2 पे, और यहाँ पे कट कर, कितने जगह कट किया? 2, बस बात खत्म। तो इसके रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स बोलिए, नंबर ऑफ रूट्स कितने? 2, क्योंकि x को 2 जगह। इसका सर कुछ होता है? इसका कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये इस टाइप के एग्जाम्पल आपके स्कूल के बुक्स में रहेंगे, आप एक्सरसाइज 1 में देख लीजिए, और उसमें के सारे एग्जाम्पल फटाफट 5 मिनट में सॉल्व कर दीजिए। क्या करना है एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त बताइए? देखना है, जो आंखें से देख सकते हो आप। ग्राफ रहेगा, और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करता है उसको काउंट करो, 1 2 3 4। अब यहाँ 2 जगह कट कर रहा है, तो इसको रूट्स कितने रहेंगे? 2। हाँ, उन्होंने ये भी पूछा कि वो रूट्स भी बताओ कौन से है। तो देखो एक्स को कहाँ इन्होंने कट किया ग्राफ ने, तो एक्स को कट किया इन्होंने, एक्स को कट किया 2 पे और -2 पे। सो आप यहां बोल सकते हो रूट्स आर 2 एंड -2, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं इसकी और एक बताता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है। अब इस ग्राफ को देखिए, इसको एक्चुअली पैराबोला बोलते हैं। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला जो है ना, ये ऐसा है, उसके दोनों जो ब्रांचेस है पैराबोला के वो ऊपर है, मतलब अबाउ द एक्स एक्सिस। तो हमेशा एक बात याद रखिए, जब आप ये देखते हो ना, तो आपकी बुक में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है
कि वो x को जितनी जगह कट करता है उतने उसको रूट्स होंगे। उसके आगे की इन्फॉर्मेशन आप मेरे से सुन लीजिए, जो निरफा मैथमेटिक्स में आपको मिलेगी वो ये है कि जब आप ग्राफ को देखते हो और ग्राफ आपको ऐसा ऊपर मतलब अबाउ द एक्स एक्सिस पे दोनों ब्रांचेस देता है, एंड पॉइंट, टर्मिनल, है ना, ये दोनों, तो वो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ये हमेशा इवन नंबर रहता है। इवन मतलब जानते हो, जिसको 2 से डिवाइड होता है, या तो 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, इवन ही रहेगा, ऊपर रहेगा तो ठीक है। और कितना रहेगा फिर, 2 रहेगा क्या 4 रहेगा, तो देखो वो एक्स को कितने जगह कट कर रहा है, 1 और 2, तो इसलिए यहाँ 2 रहेगा। और उसका कोएफिशिएंट जो है ना, उसका कोएफिशिएंट इज ऑलवेज, उसका कोएफिशिएंट जो है ना, ये कोएफिशिएंट यहाँ का, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको आप उल्टा करके देखते हैं, तो मतलब मान लीजिए आपका ग्राफ जो है ना, ये कुछ ऐसा है नीचे, तो दोनों देखो, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, x के ऊपर दोनों हैं तो भी उसका डिग्री इवन, x के नीचे दोनों हैं तो भी उसका डिग्री इवन। फिर फर्क क्या पड़ता है, नीचे है तो उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा। मतलब अगर ग्राफ आपको ऐसा मिलता तो इसमें जो है ना x का पावर इवन ही रहता, या तो 2 या तो 4, लेकिन इसका कोएफिशिएंट जो है ना वो नेगेटिव रहता, लाइक दिस, है ना इंटरेस्टिंग। अभी मान लीजिए मैंने आपको दूसरा ग्राफ दिया, उस ग्राफ में आप देख लीजिए, देखिए किधर है, ऊपर है, ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा कि वेरिएबल का पावर जो है वो क्या रहेगा, इवन रहेगा। अभी x को कितने जगह कट कर रहा है, 2, तो 2 जगह मतलब यह 2 रहेगा, और वो ऊपर है इसलिए यहां एक नंबर रहेगा, आई डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, बट वो पॉजिटिव रहेगा। अब इसी को अगर मैं मान लीजिए थोड़ा सा आपको समझने के लिए इसको मैं उल्टा कर देता हूं, ग्राफ को ही उल्टा निकाल देता हूं, ये ऐसा निकाल। अब इसकी जो दोनों ब्रांचेस है ये नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो x का पावर जो है वो इवन ही रहेगा, 2 जगह कट करता है तो x⁻² ही रहेगा, लेकिन ये नीचे है इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और इसको भी आप बताइए कितने रूट्स रहेंगे, x को कितने जगह कट कर रहा है ये ग्राफ, ये यहाँ एक कर रहा है, यहाँ एक कर रहा है, तो इसके टोटल रूट्स आप लिखेंगे, टोटल रूट्स 2 रहेंगे, क्योंकि आपके बुक्स में क्वेश्चन होता है ऐसा। और व्हाट आर दीज रूट्स, कहाँ कट कर रहा है वो, 2 पे और 4 पे, सो 2 and 4 आर दी रूट्स। मतलब बिना सॉल्व किए आप ग्राफ से पता कर सकते हो कि इसके रूट्स क्या रहेंगे। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में भी दोनों ऊपर है, तो इसका अगर बनाना है उसका इक्वेशन तो बना सकते हो आप, लेकिन आपको सिर्फ रूट्स के बारे में पूछा है। तो ये देखिए x को यहाँ एक कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है, तो 2 जगह कट कर रहा है, तो टोटल रूट्स आर 2 एंड व्हाट आर द रूट्स, अगर ये 4 है ये 6 है तो बीच में 5 रहेगा और ये 6, सो 5 and 6 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आपको वो समझाता हूँ मैं आपको कि वो ज़रूरी है आपके लिए समझना, और ये सिर्फ मतलब कहीं आपको ये बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आपके नॉलेज में बढ़ोतरी ज़रूर देगा। कि मान लीजिए कि आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा है, मतलब दोनों एंड्स ऑफ द ग्राफ अबाउ द एक्स एक्सिस, तो जो पॉलिनोमियल का डिग्री है वो इवन नंबर रहेगा और उसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये ऊपर है। अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, तो दोनों एक साइड में ही है ना, नीचे है, तो x का जो डिग्री है वो इवन ही रहेगा, लेकिन वो x के बिलो है इसलिए उसका कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव रहेगा।
अब कभी कभी आपके पॉलिनोमियल का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, देखिए यहाँ से ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा। मतलब इसका एक एंड पॉइंट फर्स्ट में है, एक एंड पॉइंट नीचे है, ऊपर नीचे। तो इस हालात में x का जो है ना डिग्री बोल रहा हूँ मैं, डिग्री वो ऑड रहेगा, ऑड नंबर 1 3 5 7 ये रहेगा। और उसका देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक आर्म है फर्स्ट में तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब दूसरी डायग्राम भी निकालता हूँ मैं, देखिए वो ऐसे रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा करके ऐसा आएगा। तो ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। तो एक आर्म ऊपर है x के, एक आर्म नीचे है ग्राफ का। तो x का जो डिग्री है वो ऑड नंबर रहेगा, और ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, क्योंकि ऊपर का आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर पहले क्वाड्रेंट में होता तो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको, अगर आप JEE मेन एग्ज़ाम देना चाहते हो 11th में 12th में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत काम आती है वहाँ पर, और जो मुझे लगता है कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है, इसमें मज़ा तो है, बस कौन ऊपर कौन नीचे, बस एंजॉय करने का और दोस्तों से भी पूछने का कि तेरे को आता है क्या। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक रूल है, और ये इतना ज़बरदस्त है, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन निरफा मैथमेटिक्स बुक में है। अब ये देखिए कि आप एक काम कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को जब भी आप उसके साथ बात करते हो, गप्पे मारते हो, तो उसको बोलना, देख भाई ये जो है ना एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। उसको बोलो कि ये पॉलिनोमियल है ना, x² - 3x + 7 पॉलिनोमियल। तो उस दोस्त को आप पूछो कि बता, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसको कितने रूट्स रहेंगे। अब वो अगर आपके जैसा ही इंटेलिजेंट है तो वो जवाब देगा, और जवाब ऐसे अंदाजे से नहीं दिया जाता है, मैथ्स उसमें काम आता है। तो मैं बताता हूँ आपको, इसको टोटल रूट्स कितने रहेंगे। तो वो डिग्री जो होती है ना उसकी, देखो डिग्री का एप्लीकेशन है ये, कि जितनी डिग्री उतने उसके रूट्स रहते हैं। तो आपको डिग्री ढूंढना पड़ेगा। अब इसकी डिग्री कितनी है, 4। तो इसको रूट्स कितने रहेंगे, टोटल रूट्स 4। सो आप यहाँ लिख सकते हो कि सिंस डिग्री इज 4, देयरफॉर नंबर ऑफ रूट्स आर 4। तो ये दोस्त ने बोल दिया, लेकिन अब वो अगला सवाल आपका दोस्त नहीं बता पाएगा। अब आप उसको ये पूछो कि 4 है ना, ठीक है, तो चारों पॉजिटिव रूट्स रहेंगे कि, मतलब इसमें पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं। तो ये लेकिन आप उसको समझा सकते हो, या आप खुद इंजॉय कर सकते हो कि आपको विदिन 2 सेकंड आप बोल सकते हो कि 4 रूट में से पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। मतलब कौन सा नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जो डालने के बाद ये 0 बनेगा। तो ये कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। देखिए, ये आप पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर लिख लीजिए सारे, जैसे कि पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये x⁻⁴ होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, और फिर आपको हर टर्म का साइन चेक करना है। अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो यहाँ से ये साइन चेंज हो गया एक बार, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ एक चेंज हो गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ चेंज हो गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ चेंज हो गया। मतलब जाते वक्त ऐसा कितनी बार साइन हर टर्म का चेंज हुआ, तो जितनी बार चेंज हुआ उतने पॉजिटिव रूट्स रहेंगे। देखिए कितना मजेदार है ये। तो ये इसको ऑलरेडी 4 रूट्स है, और साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 बार चेंज हुआ, मतलब इसको टोटल 4 रूट्स एंड विच आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रूट्स रहेंगे इसके। अभी मैं आपको दूसरा देता हूँ पॉलिनोमियल, मान लीजिए x³ + x² - 2। अब बताओ इसको टोटल डिग्री कितना है, 3। तो इसको टोटल रूट्स कितने रहेंगे, 3। अब वो 3 में पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं। तो देखिए ये साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो चेंज, यहाँ से यहाँ चेंज, तो एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रूट्स एक तो है।
तो फिर बचे हुए 2 निगेटिव रहेंगे, ऐसा भी नहीं रहता है, वो चेक करना होता है। तो आप क्या करो, इसमें x के जगह है ना -x डालो। निगेटिव रूट चेक करते वक्त ये आपको करना पड़ेगा। फिर आप देखिए -x का क्यूब मतलब -x³ हो गया, -x का स्क्वायर में तो साइन चेंज होता नहीं है, और ये ऐसा हो गया। तो देखिए -x डालने के बाद निगेटिव टू पॉजिटिव एक चेंज, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये 2 रूट्स देगा निगेटिव। तो निगेटिव रूट्स टोटल हो जाएंगे 2 एंड टोटल रूट्स आर व्हाट 3। तो आई होप आपको ये समझा होगा, एंड इट इज अ डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस। तो समझे आप मैं क्या बोला आपको कि पॉलिनोमियल में ये p ऑफ x में साइन अगर चेंज हो रहा है लाइक दिस, चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये कितने लूप्स आ गए 3, तो पॉजिटिव रूट्स 3। जरूरी नहीं है ऐसा 10 बार भी चेंज हुआ तो 10 रूट आएंगे। और पॉलिनोमियल में x के जगह -x रखने के बाद अगर लूप आते हैं, चेंज होता है प्लस माइनस, लेकिन -x रखना जरूरी है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव रूट्स। निगेटिव रूट्स कितने हैं, तो कितनी बार साइन चेंज हुआ उतने निगेटिव रूट्स हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने सीखी, आई होप आप इंजॉय करेंगे। तो इसका एक असाइनमेंट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, वो आपको एज पूरा करना है। और ग्राफ को देखकर उसके जो रूट्स बताने हैं कितने हैं, मतलब x को जहाँ जहाँ कट होता है वो तो रूट्स रहेंगे, वो आपकी बुक में आपके एक्सरसाइज में है, तो वहाँ से आप ग्राफ देखिए और ओरली भी बता सकते हो कि वो किधर कट कर रहा है। अगर x को कट ही नहीं कर रहा है तो नो रूट्स, x को एक जगह कट कर रहा है तो 1 रूट, x को 2 जगह कट कर रहा है तो 2 रूट, x को x एक्सिस को 4 जगह कट कर रहा है तो 4 रूट, और वो जहाँ जहाँ कट कर रहा है वो नंबर उसके रूट्स रहेंगे। तो ये आई होप दैट आप ये सारी चीज़ें करोगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।